अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो मतलब है वो है हमारे सांस लेने वाले सिस्टम के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स, कि हमारा सांस लेने वाला सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो उसे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। तो इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर ब्रॉडली categorized into two groups on the basis of location of respiratory tract। कि अगर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जिक्र करें तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो दो कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो तरह के, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके अंदर नेजल कैविटी वाला पार्ट आ जाता है, तो उसके डिसऑर्डर्स का जिक्र करें तो सबसे पहला डिसऑर्डर लिखा हुआ है साइनस्टिस। साइनस्टिस क्या होता है? तो लिखा हुआ है साइनस्टिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। साइनसेस का फूल जाना ये साइनस्टिस कहलवाती है। अब ये साइनसेस क्या होते हैं तो इनके बारे में यहाँ ऊपर ही डिटेल में ये सारी बात लिखी हुई है। तो साइनसेस के बारे में पढ़े तो लिखा हुआ है साइनसेस आर द होलो एयर फिल्ड कैविटीज। कुछ कैविटीज जो नाक के करीब मौजूद हैं, जो हवा से भरी जा सकती है, उन्हें साइनसेस कहते हैं। दीज होलो कैविटीज फाउंड इन स्कल एंड लिंक टू द नेजल एयर पैसेज। ये हमारे स्कल में मौजूद होती है। हमारा सर वाला हिस्सा, हमारा चेहरे वाला हिस्सा, ये सारा स्कल वाला पार्ट है, तो स्कल में मौजूद होती है। और दूसरा ये कनेक्ट होती हैं नेजल एयर पैसेज से, यानी कि नाक वाले रास्ते से कनेक्ट होती हैं। ह्यूमन हैज़ 4 पेयर ऑफ नेजल कैविटीज़। 4 जोड़े होते हैं नेजल कैविटीज़ के, जिसे आप देखें यहाँ पर फ्रंटल साइनस, उसके अलावा इथमोइड साइनस, उसके अलावा सेफेनोइड साइनस और उसके अलावा मैक्सिलरी साइनस। तो ये 4 जो हैं मुख्तलिफ साइनसेस होते हैं। तो यहाँ इनके बारे में लिखा हुआ है फ्रंटल साइनस फॉरहेड वाले रीजन में होगा। मैक्सिलरी साइनस जो है वो चिक्स के बिहान, यानी कि हमारे गालों के पीछे होगा। इथमोइड साइनस आंखों के बीच में होगा। सेफेनोइड साइनस जो है लोकेटेड डीप बिहाइंड द एथमोइड्स। एथमोइड्स के पीछे ये लोकेटेड होता है। ये जो इथमोइड होती है ये दरअसल नाक के पास मौजूद एक बोन होती है। इस तस्वीर में आप इन साइनसेस को ज़्यादा जो है क्लियर इमेज में देख सकते हैं कि आपको फ्रंटल, इथमोइड, सेफेनोइड, मैक्सिलरी साइनस नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये वही तस्वीर है जो आपकी बुक में जो है दी गई है। तो इसके अंदर भी आप जो है बीमारी को भी देख रहे हैं, साइनस्टिस। और साइनस्टिस के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, सूजन हुई पड़ी है साइनसेस की। तो इसी तरह से आप इनकी 4 किस्में देख रहे हैं, फ्रंटल साइनस, इथमोइड, सेफेनोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। अब हम इस बीमारी का जिक्र करते हैं जिसको हम साइनस्टिस कह रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि साइनस्टिस जो है वो साइनसेस की फूल जाने की बीमारी है। और साइनसेस किस तरह से फूलेंगे तो लिखा हुआ है विच आर फिल्ड विद एयर नॉर्मली। आमतौर पर इन साइनसेस के अंदर हवा आती है, बट इन साइनस्टिस कंडीशन these sinuses are filled with fluid. Due to this it may harbor pathogens। आमतौर पर साइनसेस के अंदर जो है वो हवा फिल हो रही है, हवा वाली ही ये कैविटीज़ है, हवा को रखने का काम कर रही है। लेकिन कभी कभार इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी दाखिल हो सकता है। अगर फ्लूइड दाखिल होगा तो फ्लूइड के दाखिल होने की वजह से लिखा हुआ एक चीज़ होगी कि पैथोजिन जो है वो पलना शुरू हो जाएंगे, पैथोजिन वहाँ पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब जो साइनसेस वाली ओपनिंग थी जिसमें हवा आनी थी, वो साइनसेस की ओपनिंग जो है वो भी बंद हो सकती है। किस वजह से लिखा हुआ है फॉलोइंग रीजन दैट कैन कॉज साइनस ब्लॉकेज इंक्लूड कॉमन कोल्ड। कोल्ड की वजह से, यानी कि ज़ुकाम की वजह से, ठंड की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है एलर्जिक राइनेट्स। एलर्जिक राइनेट का मतलब होता है कि किसी एलर्जिन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखाए। कोई भी एलर्जी काजिंग पार्टिकल आ रहा है जिसकी वजह से एलर्जी आ सकती है, मिसाल डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन है वो आ रहा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव जो है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन दिखाए, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नज़ला हो, बहुत ज़्यादा जो है खांसी वगैरह हो, या बहुत ज़्यादा छींकें आने लगे। तो इस कंडीशन के अंदर भी ये हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है नोज़ के अंदर। उसके अलावा नेज़ल पॉलिप्स लिखे हुए हैं। नेज़ल पॉलिप का मतलब है कि नाक के अंदर जो है वो हमें कुछ छोटी छोटी ग्रोथ नज़र आएंगी, यानी कि खुद नाक का हिस्सा अंदर की तरफ से जो है वो कुछ आउट ग्रोथ बना रहा होगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बनेगा ये कैंसरस नहीं होगा। कैंसर के अलावा जो है कुछ दाने के जैसे स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है नेजल लाइनिंग शो स्मॉल ग्रोथ्स। उसके अलावा लिखा हुआ है नेजल सेप्टम फिजिकल डेविएशन ऑफ द नोज।
जो नाक के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है नेजल सेप्टम जिसको कह रहे हैं, वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, इन्वॉल्विंग डिसलोकेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। और इसकी वजह से जो नेजल सेप्टम है उसकी लोकेशन जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। इस तस्वीर के अंदर आप एक जो है नेजल सेप्टम को देख रहे हैं, जो बीच में मौजूद है नेजल सेप्टम, इसको नॉर्मली देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं कि नेजल सेप्टम हल्का सा जो है टेढ़ी हो चुकी, तो ये नेजल सेप्टम जो है डिसलोकेट हो सकती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द मेन सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस आर, के साइनसाइटिस की वजह से जो अलामात हो सकती हैं, एक लिखा हुआ हेडेक, सर का दर्द, फीवर यानी कि बुखार आना, नेजल स्टिफनेस या कंजेशन का मतलब है कि नोज का ब्लॉक होना, उसके अलावा कफ हो सकती है, खांसी, टूथ पेन हो सकता है, एयर पेन हो सकता है, आई पेन हो सकता है और फटीग यानी थकान हो सकती है। अब इसकी जो है इलाज क्या लिखा हुआ है, यूज स्टीम यानी कि जो भाप होती है, गर्म जो पानी के वेपर्स होते हैं उनका यूज़ करना, उसके अलावा नेज़ल स्प्रे को यूज़ करना। लेकिन नेज़ल स्प्रे जो है वो कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर मिक्सचर होगा वाटर और साल्ट का, सेलाइन नेज़ल स्प्रे जिसको कह रहे हैं। और उसका यूज़ क्यों होगा, टू वॉश नेज़ल पेशेंट एंड कंसल्ट योर फिजिशियन। नेज़ल स्प्रे की मदद से नाक का जो रास्ता होगा वो साफ़ किया जाएगा और उसके अलावा जो है डॉक्टर यानी कि फिजिशियन से भी रब्ता किया जाएगा ताकि वो अच्छे से गाइड कर सके इस बीमारी के खिलाफ। अब उसके बाद हमारे पास एक और बीमारी मौजूद है जिसका नाम लिखा हुआ है ओटिटिस मीडिया। अब ओटिटिस मीडिया क्या है, लिखा हुआ है ओटिटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन या मिडल ईयर के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाना, ये जो है ओटिटिस मीडिया कहलाता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती है, काजेस क्या हो सकती है, कोल्ड यानी कि नज़ला ज़ुकाम खांसी आना, उसके अलावा सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब है गले में खराश, गले का दर्द। या इसकी और वजूहात जो हो सकती हैं वो है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, गले में खराश वगैरह हो या नज़ला ज़ुकाम हो, इस वजह से भी ओटिटिस मीडिया हो सकती है। अब ये इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है, लिखा हुआ है दिस इन्फेक्शन यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब के ठीक से काम ना करने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। तो यूस्टेशन ट्यूब क्या है, तो लिखा हुआ है दिस ट्यूब ब्रिजेस द मिडल एयर विद द थ्रोट एरिया एंड बैलेंस द प्रेशर बिटवीन आउटर एंड मिडल ईयर। ये जो यूस्टेशन ट्यूब होती है ये मिडल ईयर से निकल करके ये जा रही होती है हमारे नेजल एरिया के अंदर, थ्रोट एरिया तक जा रही होती है। और जो मिडल ईयर के अंदर जो हवा दाखिल होती है उसे रिड्यूस करने का काम करती है, यानी कि मिडल ईयर में हवा को बैलेंस करने का काम करती है। अब इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो ये मिसाल के तौर पर हमारा है एयर वाला पार्ट। अब इस एयर के अंदर ये जो पहला हिस्सा होता है इसको हम कह रहे होते हैं आउटर एयर। फिर उसके बाद ये जो दूसरा एयर हिस्सा शुरू हो जाता है ये होता है हमारा मिडल एयर। और फिर ये तीसरा हिस्सा होता है वो होता है हमारा इनर एयर। यहाँ इस तस्वीर के अंदर मिडल एयर को दिखाया हुआ है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये हिस्से जो हैं ये मिडल ईयर के हिस्से हैं। अब इस मिडल ईयर के हिस्से के अंदर आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली पूरी सी ट्यूब जो नाक के रास्ते से थ्रोट तक जा रही है, ये ट्यूब जो है यूस्टेशन ट्यूब है। और ये मिडल ईयर जो है इसके अंदर ये जो ट्यूब मौजूद है जिसको हम यूस्टेशन ट्यूब कह रहे हैं, ये दरअसल प्रेशर को बैलेंस करे, एयर के प्रेशर को। अब इस तस्वीर में जैसे देखिए लिखा हुआ है मिडल एयर इन्फ्लेमेशन। तो मिडल एयर इन्फ्लेमेशन जो है, मिडल एयर के इन्फ्लेमेशन होना, मिडल एयर का सूज जाना, यही दरअसल ओटिटिस मीडिया है। अब इसकी अलामत क्या है, फीवर, बुखार का आना, अनबैलेंसिंग। एयर के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस कराने का काम करती हैं। तो इस वजह से बैलेंस का मसला हो सकता है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अनयूजुअल इरिटेबिलिटी, हम चीज़ों को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, एंड एयर पेन और कान का दर्द, ये जो है इस ओटिटिस मीडिया की कुछ निशानियां हैं। मज़ीद लिखा हुआ है द ट्रीटमेंट ऑफ ओटिटिस मीडिया डिपेंड ऑन इस टाइप, कितनी शदीद बीमारी है उस बेस पर ये डिपेंड करता है इसका इलाज। तो आमतौर पर क्या हो सकता है, लिखा हुआ है कॉमनली एंटीबायोटिक मेडिसिन बाय एयर ड्रॉप्स कैन बी सजेस्टेड बाय द कंसल्टेंट। ये जो डॉक्टर होगा वो आपको ये सजेस्ट कर सकता है कि एंटीबायोटिक्स को यूज़ करें, लेकिन एंटीबायोटिक्स कानों के अंदर दाखिल किए जाएंगे एयर ड्रॉप्स की मदद से। तो इस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो कुछ डिजीज़ थी जैसे कि ओटिटिस मीडिया और दूसरा साइनसाइटिस, इनके बारे में जिक्र किया। अब हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का जिक्र करेंगे, जिसके अंदर नमूनिया और उसके अलावा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एम्फिसीमा और उसके अलावा जो हमारी बीमारी होगी जिसको हम जिक्र करने वाले वो है लंग कैंसर, और फिर लास्ट होगा स्मोकिंग के बारे में। तो इसके साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर होगा वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।